हेलो दोस्तों, मैं बलराम राज। आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हर किसी के पर्सनल फाइनेंस एजुकेशन को बिल्ड करेगा। दोस्तों, दुनिया में हर वे इंसान पैसा कमाता है जो मेहनत करता है, चाहे हार्ड वर्क हो या स्मार्ट वर्क हो। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा फील्ड चुनते हैं। इसका मतलब साफ है, आप मेहनत करते हैं और अच्छी खासी कमाई भी होती है। अब सवाल यह आता है कि इतना सब करने के बाद भी ग्रोथ धीमी क्यों है और हम कैसे तेजी से ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब है कैपिटल। आपने बिल्कुल सही सुना, आपके पास कैपिटल होना चाहिए। इसकी शुरुआत होती है बचत से, और आज हम इसी को सिंपली एक्सप्लेन करके आपको डिकोड करवाने का कोशिश करेंगे। और लास्ट में 3 ऐसे मैजिकल फार्मूला दूंगा जो आपके पर्सनल फाइनेंस को जड़ से मजबूत करेगा। और अगर आप अपने पैसे को लेकर सच में सीरियस है तो यह वीडियो देखो, वरना स्किप कर दो। सबसे पहले एक गलतफहमी दूर करते हैं। बचत का मतलब यह नहीं होता है कि महीने के आखिर में जो पैसा बच जाए वे अलग रख दिया जाए। ज्यादातर लोग यही करते हैं, पहले खर्च करते हैं, फिर बचत के बारे में सोचते हैं और अक्सर आखिर में कुछ बच ही नहीं पाता। दोस्तों, असली बचत का नियम उल्टा है, पहले बचाओ फिर खर्च करो। इसे हम पे योर सेल्फ फर्स्ट कहते हैं। हम इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। सोचिए, 2 लोग हैं, दोनों की सैलरी बराबर है और दोनों एक ही ऑफिस में एक साथ काम भी करते हैं। लेकिन पहला व्यक्ति अपनी सैलरी आते ही 2000 अलग निकाल कर एसआईपी में डाल देता है बिना ज्यादा सोचे, और ऑटो पे चालू करता है ताकि भूल भी जाए तो सबसे पहले बचत होती रहे, और बाकी पैसे से अपनी जिंदगी जीता है बिना किसी तनाव के। ऐसा सेम दूसरा व्यक्ति सोचता है, अभी तो कमाई शुरू हुई है, बचत बाद में करूंगा, जब सैलरी बढ़ेगी तो। वे हर महीने पूरी सैलरी खर्च कर देता है। 10 साल बाद होता क्या है, पहला व्यक्ति सिर्फ 2000 महीने की आदत से ठीक ठाक कैपिटल खड़ा कर चुका होता है। कंपाउंडिंग की वजह से उसका पैसा खुद पैसा बनाने लगता है। और ऐसा सेम दूसरा व्यक्ति अभी भी वहीं खड़ा है जहां वह शुरुआत में खड़ा था, बल्कि सैलरी बढ़ने के साथ खर्च भी बढ़ गए। दोस्तों, फर्क सैलरी का नहीं था, फर्क था सोच का, फर्क था आदत का। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल बात करते हैं। 3 ऐसे प्रैक्टिकल फार्मूला जो आप अपना कर अपने पर्सनल फाइनेंस को जड़ से मजबूत कर सकते हैं। पहला फार्मूला, खुद को पैसा दे, यानी कि पे योर सेल्फ फर्स्ट। सैलरी आते ही सबसे पहला काम एक तय रकम बचा कर रखे, एसआईपी में ऑटो डेबिट सेट कर दे। इसे और किसी खर्च के तरह जरूरत माने, ऑप्शनल नहीं। दूसरा फार्मूला, छोटे छोटे खर्च पर नजर रखे। रोज के छोटे छोटे खर्च जैसे चाय, ऑनलाइन शॉपिंग, सब्सक्रिप्शन या फिर कोई अकेला खर्च नहीं भी करते हैं फिर भी पर महीने के आखिर में जोड़ेंगे तो हैरान परेशान रह जाएंगे। मेरा यकीन मानिए, एक हफ्ते हर अपने छोटे मोटे खर्च को डायरी में नोट करें। तीसरा फार्मूला सबसे महत्वपूर्ण, बचत को दिखने ना दे, बढ़ने दे। जो पैसा आपने बचाया है उसे ऐसी जगह रखे जहां से निकालना आसान ना हो, जैसे एसआईपी या फिर फिक्स डिपॉजिट। जो पैसा आसानी से हाथ में आता है वह आसानी से खर्च भी हो जाता है। सबसे बड़ी गलतफहमी, जो लोग सोचते हैं जब ज्यादा कमाऊंगा तब बचाने की शुरुआत करूंगा। लेकिन सच यह है कि बचत की आदत कमाई के साथ साथ नहीं आती, बल्कि अनुशासन के साथ आती है। जो व्यक्ति 20,000 की सैलरी में बचा नहीं पाता, क्या गारंटी है कि 2 लाख की सैलरी में वह बचा लेगा, क्योंकि खर्च भी उसी अनुपात में बढ़ते जाता है। दोस्तों, बचत की शुरुआत रकम से नहीं होती, बल्कि आदत से होती है, आपकी सोच से होती है, आपकी अनुशासन से होती है। तो दोस्तों, आज ही एक छोटा कदम उठाओ। अपनी अगली सैलरी से 10 से 20% हिस्सा अलग निकाल कर रख दो, चाहे वह कितना भी कम अमाउंट क्यों ना हो। ऐसी जगह उसे इन्वेस्ट करो जहां से आप उसे आसानी से ना निकाल पाओ और आपकी ग्रोथ चलती रहे। आई होप यह वीडियो हेल्पफुल रही हो, और अगर इस वीडियो के माध्यम से फाइनेंस को समझ पाए हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हुई क्रेजी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने पैसे का ध्यान रखिए।